जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवद्गीता ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या। जो लोग उपस्थित हुए हुई भाग्यवान भाग्यवती। ये संसार में भगवान का बहुत कुछ व्रत विधि है। यही व्रत विधि से हम लोग का श्रेष्ठ व्रत विधि क्या है? एकादशी व्रत है। जो भी संसार में आके एकादशी व्रत पालन करता है, ये सबसे उसका सब पाप नाश होता है। और एकादशी क्या है? एकादशी एक दासी है भगवान। ऐसे ही तो वर्णना करेंगे तो एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत है भगवान का। ये जो भी संसार में आके पालन करता है उसको भक्ति प्राप्ति होता है और संसार में जितना पाप है, हाँ, उसका पाप से वो मुक्ति मिलता है। और जो आज जो ऐसी एकादशी है, ये उत्पन्न एकादशी है। ये एकादशी अर्जुन भगवान को पूछते हैं, भगवान ये जो कृष्ण पक्ष ये एकादशी क्या है? एकादशी का महात्मा क्या है और क्यों इसको पालन कैसे किया जाता है और एकादशी कैसे होता है? तो पहले जो बात है, एकादशी कैसे करना हम लोग है। एकादशी का मतलब है एकादशी इंद्रियों को संयम करके भगवान के सेवा में नियोजित करना है। एकादशी इंद्रिय क्या है? एकादशी इंद्रिय है 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और एक जो ज्ञान जो मन है उसको लेकर 11 इंद्रिय है, जो एकादशी इंद्रिय बोला जाए। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? हाँ, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है और मन का लेकर 11 है। एकादशी इंद्रियों को एकादशी तिथि पर हम लोग को संयम करना है। संयम करके भगवान का शरण में, भगवान के शरण में हम लोग आना चाहिए और उपवास करना है। उपवास का मतलब क्या है? उप का मतलब निकट है, निकट में वास करना है। क्या बस भगवान का सेवा आप लोग जितना कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और एकादशी दिन हम लोग क्या करना चाहिए? एकादशी पंचशस्य बाद देकर हम लोग एकादशी करना चाहिए। उसे ऐसे ही तो उपवास रहना बहुत अच्छा है। और अगर कहीं नहीं पाएगा तो क्या होगा? 3 किस्म का एकादशी कर सकता है। क्या क्या? सजला, सफला और निर्जला, 3 किस्म का। सजला का मतलब है पानी पी के कर सकता है और निर्जला का मतलब पानी आहार छोड़कर, और सफला का मतलब फल आहार करके कर सकता है। एकादशी का दिन पर अन्न नहीं चलता। क्यों? अन्न में हाँ पाप रहता है और पंचशस्य में पाप रहता है। क्या पंचशस्य है? चावल, दाल, गेहूं और जौ और सरसों, ये 5 शस्य है। उसमें एकादशी दिन पाप रहता है। उसको जो भी कोई भक्षण करता है उसका अंदर पाप प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही हुआ जो उपद है, ये जो एकादशी है, और इसको हम लोग अच्छा क्या करना चाहिए? ज्यादा हरिनाम सुनना चाहिए, जप करना चाहिए और क्या करना चाहिए? साधु संघ में उपस्थित होना चाहिए और क्या करना चाहिए? भागवत पाठ श्रवण करना चाहिए और माधव तिथि भक्ति जननी है। जो भी जितना ढंग सही ढंग से पालन करेगा उसका होता है मंगल। ये जो आज ये उत्पन्न एकादशी है, ये ऐसे ही एकादशी, हाँ, एक मुरासुर जिसको बोला जाता है, हाँ, ऐसे ही वो चंद्रपुरी राज्य में से रहता था। उसका पिताजी का नाम था तालजंग। असुर जो है उनका उनमें से जन्म लिया था कौन? ये मुरासुर। ये मुरासुर बहुत प्रतापी था। भगवान जैसे ब्रह्मा जी का तपस्या कर बहुत कृपा पैसे वर पाया था।
वो सबको देवता लोग क्या कर रहा था, संतप्त कर रहा था। ये युद्ध करके क्या देवता लोग को हरा के क्या करता, देवलोक को अपना ही अधिग्रह कर किया था, जिसे दाखिल किया था। हकोपाई करके क्या कर रहा था, अपना जो रिश्ता है सब लोग क्या किया था, देवता लोग को सिंहासन को दे दिया था। और देवता लोग क्या क्या पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। ऐसे हुआ असुर लोग जो राजत्व कर रहे थे, तो देवता लोग के पास इंद्र से लेकर देवता लोग के पास देवता लोग क्या क्या ना भगवान शिव का पास किया। शिव को जाके इसे प्रार्थना किया, महादेव आप तो देवादिदेव महादेव है, हम लोग को कृपा कीजिए। क्या कृपा ना, हम लोग का यही हाल है। मुरासुर नाम के एक राक्षस है, असुर है, वो क्या करता है देवलोक को अधिग्रह कर और हम लोग को ऐसे ही संतप्त कर रहा है, बहुत पीड़ा दे रहा है। और देवता है तो ये लोग जो कुछ होता है विष्णु का पास जाते हैं, तो महादेव कहते हैं इसमें से हम क्या करेंगे, वो आप लोग विष्णु का पास चले। नारायण जो क्षीर सागर में जो जगतपति है, जगन्नाथ है, हाँ, जो क्षीर सागर में शायद में उनका पास चले, प्रार्थना करेंगे, हाँ, तो उनका कृपा से सब कुछ होगा। तो देवता लोग महादेव का साथ ये लोग जाके प्रार्थना करने लगे भगवान को, भगवान आप थोड़ा कृपा कीजिए, क्या होगा। तो भगवान ने इसे घटना इंद्र से सुने, इंद्र के पूछे क्या हुआ, तुम लोग इतना सब जमाट क्यों हुआ। हाँ, बोले ऐसे ऐसे बात है, मुरासुर हम लोग को इतना सब संतप्त कर रहा है, उसका प्रभाव से हम लोग आज यहाँ विचारण करते, हम लोग अपना सिंहासन छोड़कर विचारण करते। तो भगवान नारायण तो प्रसन्न हो गए और मन में थोड़ा क्रोधित हो गए, क्या ऐसे ऐसे कर रहा है, वो कहाँ है अभी। बोला चंद्रपुरी में है अभी। हाँ, वहां भगवान जाते हैं, देखते हैं मुरासुर देवता लोग को साथ ऐसे युद्ध हुआ, युद्ध होने का सबको हरा दिया। और भगवान नारायण ने थे, जो नारायण थे देखे नारायण ने और मुरासुर भगवान जो युद्ध किए, तो क्या हुआ, वो लोग असुर लोग हार गया, सब देवता लोग के मार डाले। भगवान जब भगवान साथ में है युद्ध किए तो मर गया। मरने के बाद भगवान नारायण है और मुरासुर क्या करता है, तो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए हाँ ऐसे बहुत कुछ कोशिश करता है। और क्या करता है, भगवान के साथ बहुत ऐसे ही बोला जाता है, 1000 साल युद्ध हुआ भगवान का मुरासुर का। हाँ, होने के बाद भगवान ने उसको परास्त कर नहीं पाए। भगवान ने क्या करते हैं, इसे चले जाते हैं बद्री का आश्रम जो है पास में, और इसे सिंहवती बोलता है, ऐसे ही वहां जाके क्या करते हैं, वहां एक गुफा है जैसे बोला जाता है, ऐसे वहां जाके भगवान ने विश्राम कर लेते हैं। और मुरासुर ढूंढते ढूंढते जाता है, कहाँ है, जाके देखता है वहां वो सूखे रहे हैं भगवान। बोले यहाँ अच्छा हुआ, यहाँ मार डालेंगे। हाँ, और इसे ही जब जाता है मारने के लिए, उनका शरीर से प्रकट हुआ एक युवती, सुंदरी युवती प्रकट होकर क्या करते हैं ना, मुरासुर को मार डाले। जो मार डाले तो क्या हुआ ना, उन भगवान जब सायन से जागृत होते हैं तो देखते हैं ऐसे कन्या हाँ हाथ जोड़कर ऐसे वहां बैठी। तो भगवान प्रसन्न होके पूछते हैं इसको कौन मार डाला है, हाँ मुरासुर को, वो बहुत अच्छा काम किया है, उनको प्रशंसा करते हैं। तुम कौन हो देवी। हाँ, तो ये जो एकादशी हाँ ये कहते हैं हम आपका शरीर से हम प्रकट हुए, आपका दासी हुए, इसीलिए उनका नाम एकादशी है। तो प्रसन्न होके भगवान कहते तुम कुछ वर मांगो। हाँ, तो हम वर क्या मांगेंगे, जैसे ही मेरा नाम एकादशी आप दिए हैं, जो मेरा व्रत पालन करेगा उसका ही सब कुछ उसको प्राप्ति होगा, भक्ति प्राप्ति होगा, और आध्यात्म जीवन में श्रेष्ठत्व हासिल करेगा, और सारा जगत में उसका भला होगा। इसीलिए भगवान ने क्या किए, वही युवती को आशीर्वाद दिए और उसका नाम उस दिन से एकादशी रखे। और उस भाव से एकादशी वो जो प्रणाम करके बोलते हैं आपका दासी हूं मैं, हाँ, इसलिए उसका नाम हुआ एकादशी। हाँ, और एक हाँ वही दासी रूप से उत्पन्न एकादशी उसका नाम उत्पन्न है, और उत्पन्न एकादशी नाम से परिचित है। और जगत में उनका नाम पर ही एकादशी व्रत पालन इसे रखा गया है। और इसे ही जो भी पालन करता है संसार में आकर एकादशी व्रत, और उनका कृपा से ही सब कुछ मंगल हो जाता है। भगवान का कृपा पाकर वो एकादशी देवी हाँ
प्रसन्न हो गए और सारा जगत में ऐसे ही प्रचार हुआ। जो भी संसार में आकर एकादशी व्रत पालन करेगा उसका हर चीज मंगल हो जाएगा। और एकादशी का जो पारण टाइम है हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये पारण का बारे में बहुत कुछ कथन है। जैसे ऐसे हुआ अम्बरीश महाराज बहुत बड़ा भक्त है जिन्होंने नवदा भक्ति पालन किए थे। और अम्बरीश महाराज क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही एकादशी व्रत करने के बाद पारण का टाइम है, पारण करेंगे, 56 भोग रेडी किए। रेडी करने के बाद क्या हुआ, पारण कर इस टाइम आ गया दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि आ गया तो वो तो भक्त है, उनको खिला के तब तो खाएंगे। तो वो उन्हें पारण करने के लिए जा रहे थे, उसे देखे दुर्वासा मुनि आ गए। तो अभी तो ठीक है आप आइए, नहा के आइए, हम लोग एक साथ भोजन करेंगे। तो दुर्वासा मुनि नहाने के लिए गए हैं। तो जब आते हैं देखते हैं देर हो गया, अम्बरीश महाराज देखते हैं देर है। उन्होंने क्या कि गुरु वर्ग के पास परामर्श किया, परामर्श क्या किया जाएगा। वो लोग बोला थोड़ा पानी ले सकते हैं, चरणामृत ले सकते हैं। जो चरणामृत लेते हैं उस टाइम दुर्वासा मुनि देख लिया, हमको नहीं खिलाकर तुम ऐसे ही चरणामृत पारण कर लिया तो अब तो बड़ा अपराध किया। बोले हाँ तो थोड़ा चला टाइम हो जा रहा है पारण का, इसीलिए हम थोड़ा ग्रहण कर लिए। नहीं तुम अपराध क्या, क्रोधित जो दुर्वासा मुनि क्या होता है तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध से क्या किया, एक राक्षस को प्रकट किया, असुर को, जैसे अपना शरीर से एक प्रकट किया, उनको मारने के लिए क्या, जो मारने के लिए प्रकट किए उन्हें तो भक्त है, भगवान का शरण में चलाएंगे, भगवान कृपा कीजिए मेरा हाल अभी क्या होगा। तुरंत भगवान ने क्या किए ना, सुदर्शन को भेजे, जाओ सुदर्शन भक्त को रक्षा करो। सुदर्शन जब आ गया क्या हुआ, जो असुर प्रकट हुआ था तुरंत उसको नाश कर दिया। नाश करके अभी क्या होगा ना, अम्बरीश महाराज का पीछा किया मारने के लिए। तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया, सॉरी दुर्वासा मुनि का पीछा किया। दुर्वासा मुनि क्या हुआ, भागने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी आप तो सृष्टि करता है, हम आपका भक्त बचाई। तो क्या बचाएगी, आप तो भक्त का चरण में अपराध किए हैं, तो भगवान विष्णु ने चक्र भेजे, नारायण स्वयं, हम तो रक्षा कर नहीं पाएंगे, तो आप दूसरा जगह पर जाइए। तो महादेव के पास जाते हैं, महादेव बोलते हैं मेरा भगवान का चक्र है सुदर्शन, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उन्हें तुरंत क्या करते, भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते, भगवान हमको बचाइए। हाँ भगवान कहते हैं मेरा भक्त के पास तो अपराध किया है, अगर मेरा भक्त क्षमा करेगा तो अब तो तुम क्षमा। तो तुरंत क्या करते हैं, भगवान वहां रक्षा नहीं करते हैं, इन्होंने आके क्या करते हैं, अम्बरीश महाराज के पास क्षमा मांगते हैं, हमको क्षमा कीजिए, हम अपराध किया है। तो अभी समझ में आया अम्बरीश महाराज कहते आप तो कुछ नहीं किए हैं। अम्बरीश महाराज इतना महान है, परम वैष्णव है, उन्होंने कहते हैं आप कुछ नहीं किया है, मेरा जो एकादशी का फल हम आपको अर्पण करेंगे। क्यों, आप क्रोधित हैं, आप शांत हो जाइए। तो अम्बरीश महाराज के पास शरण में आया तो अब सुदर्शन उनको छोड़ा। इसीलिए पारण का टाइम बहुत गुरुत्वपूर्ण है। और भगवान का एकादश दिन बोलिए, भगवान का जो भी कोई हानि करता है, भगवान हर टाइम भक्त का जो हानि कोई करता है, भगवान हर टाइम क्या करते, भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीना वो सतत्र इव द्विजा साधु विगृहस्थ हृदय भक्तो भक्त जना प्रिया। भगवान क्या होते हैं, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान क्या करते हैं, जगत में सबको छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त का कोई अगर कोई कुछ करता है भगवान नहीं छोड़ते। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान क्या किए ना, भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भक्त के लिए। जैसे पितामह भीष्म क्या कहते हैं, मन में सोचे थे भगवान आप अगर ये युद्ध होगा उसमें से आपको हम अस्त्र धराएंगे। और भगवान तो ऐसे ही तो बात दिए थे, कथा दिए थे कि हम अस्त्र नहीं पकड़ेंगे। लेकिन भगवान भक्त का मन में जो भाव है उसके लिए भगवान ने अस्त्र धारण कर दी। ऐसे देखा थे हम युद्ध में पकड़ा है, लेकिन भक्त तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं, भगवान हम मन में सोचा था, हम अंतर्जामी है, भावग्राही है, मेरा जो मन का इच्छा को पूर्ण कर दिए। भगवान अपना इच्छा को तोड़ देते हैं, क्यों के लिए, भक्त के लिए। भगवान भक्त वत्सल है, इसीलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त है। संसार में जो कुछ है, क्यों भगवान कहते हैं दूसरा कोई मेरा भाव को समझ नहीं पाएगा। भक्त माम अभिजानन्ति यवांचस्मिन् तत्त्वतः
तत्व मांग तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। सिर्फ मेरा भक्त ही हमको समझ पाएगा, दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान संसार में भक्त को श्रेष्ठ आसन दिया है, और संसार में जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है। भगवान कहते हैं हाँ, भक्त का बस में है भगवान। हाँ, भगवान क्या करते हैं, भक्त को छोड़ के एक पल भी रह नहीं पाते। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वत्रं चैव पश्यति तस्सं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मांग पश्यति सर्वत्र, जो हमको हर जगह पर देखता है, हर पल हमको देखता है, मैं भी मेरा नजर का अगोचर नहीं करता उसको, एक पल भी हम उसको मेरा दृष्टि में रखते हैं हर टाइम। भगवान भक्त को छोड़ के एक पल भी रह नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान क्या करते हैं, भक्त हृदय में हर टाइम वास करते हैं। ऐसे तो सार का हर जीव का हृदय में वास करते हैं, नहीं, भक्त का हृदय में विशेष भाव से भगवान वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यमाण सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। भगवान हर का हृदय में वास करते हैं, लेकिन भक्त का हृदय में विशेष भाव से भगवान, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोदरानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती देवतात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे।